नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिसाइकिल बिन के बारे में। रिसाइकिल बिन क्या होता है, कैसे काम करता है, कोई कंप्यूटर पे फाइल डिलीट कर दे तो कहाँ पे जाती है, और अगर कोई फाइल हमें रिकवर करनी है तो कैसे रिकवर करेंगे, यानी डिलीट हुई फाइल को कैसे दोबारा से प्राप्त करें। यही सारी चीजें आज के इस क्लास में समझने वाले। तो यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको रिसाइकिल बिन का आइकन इनेबल कर लेना है अगर आपके कंप्यूटर में। और यहाँ पे जैसे रिसाइकिल बिन का आइकन ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका आइकन दिखेगा। अभी अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो रिसाइकिल बिन में भरा हुआ है, तो मटेरियल पड़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके से। अब अगर नहीं होता तो किस तरीके से दिखता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इस रिसाइकिल बिन से सारा ये मटेरियल डिलीट करने के लिए इम्पटी रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर दें, तब भी डिलीट हो, सारा कुछ डिलीट हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे जूम करके तो हमारा कुछ इस तरीके से रिसाइकिल बिन दिखता है। लेकिन अगर कोई चीज हम डाल देते हैं यहाँ पे, डिलीट कर देते हैं, तो ये दिखता है। तो इस तरीके से देख सकते। अभी क्या है, मान लेते हैं ये फोल्डर भी हमने डिलीट किया, सेलेक्ट किया डिलीट, कीबोर्ड से प्रेस कर इसे सेलेक्ट किया डिलीट कर, तो क्या है रिसाइकिल बिन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चीजें हमने डिलीट की वो सारी रिसाइकिल बिन में आ। तो यही काम होता है रिसाइकिल कि जो भी हमारे कंप्यूटर पे फाइल डिलीट की जाए, फोल्डर डिलीट किया जाए, उसे टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखिए अपनी, क्योंकि ये चीज तब ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये मान लेते हैं आपके सामने बहुत से फोल्डर, बहुत से फाइलें हैं और आप कंफ्यूज थे और जल्दी में आप गलत फाइल को डिलीट कर, और बाद में अगर आप देखते हैं, सोचते हैं कि भाई वो हमसे फाइल डिलीट हो गई, तो आप रिसाइकिल बिन पे जाकर उससे दोबारा से प्राप्त कर, तो इसीलिए रिसाइकिल बिन जोड़ा। और अगर आप यहाँ पे भी डिलीट कर देते, जैसे अभी क्या है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करते, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो रिस्टोर, कट, डिलीट, फॉरवर्ड। रिस्टोर पे क्या है, आपने जहाँ पे फाइल डिलीट की वहीं पे फाइल दोबारा से पहुंच जाएगी, वहीं पे फोल्डर दोबारा। कट पे क्या है, अगर आपको लोकेशन चेंज करनी, यानी जहाँ पे आपने डिलीट किए जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे आप इस फाइल या फोल्डर को नहीं ले जाना चाहते, तो आप कट करके दूसरी जगह पे भी रखें। लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट बटन पे क्लिक करें। अब अगर आप डिलीट बटन पे क्लिक कर देते तो होता ये है कि वो फाइल आप दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते। ये तो नहीं कि दोबारा प्राप्त करना संभव है, लेकिन दोबारा प्राप्त करना बहुत ही कठिन। और चौथा जो ऑप्शन होता है वो प्रॉपर्टीज का होता है। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते तो इस फाइल से संबंधित, इस फोल्डर से संबंधित आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती है कि ये कहाँ पे डिलीट किया गया है, क्या नाम था, कब बनाया गया, ये सारी चीजें आपको मिली। तो अभी अगर हम रिस्टोर कर देते बीएलसी को, अगर अभी आपको डेस्कटॉप पे दिखाएं तो कहीं पे भी बीएलसी का आइकन नहीं दिख रहा, कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं दिख रहा। लेकिन अगर यहाँ पे हम रिस्टोर करते हैं, तो ये डेस्कटॉप पे हमने डिलीट किया था, तो डेस्कटॉप पे ही आ जाए। अगर न्यू फोल्डर 2 को रिस्टोर करते, न्यू फोल्डर 2 भी डेस्कटॉप पे आ, 4 को रिस्टोर करते तो 4 भी। तो इस तरीके से आप रिसाइकिल बिन के अंदर से किसी भी फाइल फोल्डर को दोबारा से रिस्टोर कर सकते या फिर रिकवर कर सकते। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है, अब हमेशा रिसाइकिल बिन को भरा न रहे। वैसे इसमें 30 दिनों के बाद जो भी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपको ये करना है कि समय समय पर इसमें डिलीट फाइलों को चेक करते रहें। अगर जरूरी नहीं है तो उन फाइलों को भी डिलीट करते रहें, ताकि आपके कंप्यूटर का स्पेस है वो मेंटेन रहे और आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी। इस तरीके से आप रिसाइकिल बिन का यूज कर। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।